सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यश गुरु और आप देख रहे हैं यश गुरु टेक। तो इस वीडियो में आपको ऐसे 5 फोन बताऊंगा जो जिनकी प्राइस 20,000 के नीचे, मतलब 15 to 20,000 के प्राइस रेंज में आपको ये पांचों फोन मिलते हैं। इनके सारे वेरिएंट्स की प्राइस जो है वो इसी रेंज में 15,000 to 20,000 रुपीज़ के बीच में। तो मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा, लेकिन अब आपको मैं कॉमन फीचर्स बता देता हूँ। सब में आपको कॉमन क्या क्या मिलता है। तो सब में आपको सबसे पहली बात, आपको जो स्क्रीन है वो 6.5 इंचेस के आसपास ही है। सबकी डिस्प्ले बहुत कम नहीं है, मतलब 6.2 या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सिर्फ एक ही फ़ोन है जिसकी सबसे बड़ी स्क्रीन है। तो सब में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में आपको कैमराज अलग है, इसीलिए मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। क्या प्रोसेसर भी सब बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर है। और प्रोसेसर की एक और बात करें तो सब में आपको जो है गेमिंग के लिए मतलब काफ़ी तगड़े प्रोसेसर है। मतलब अगर आप 20,000 के नीचे कोई फ़ोन सोच रहे हो तो आप ये फ़ोन जो पाँचों फ़ोन है इनमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो आराम से। मतलब गेमिंग के लिए काफ़ी तगड़े हैं। अगर हम चार्जर्स की बात करें तो सबके चार्जर्स काफ़ी तगड़े चार्जर्स है। मतलब काफ़ी बड़ी बैटरीज भी है और चार्जर्स भी काफ़ी तगड़े हैं। मतलब बहुत सुपर फास्ट चार्जिंग है। विद टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm ऑडियो जैक। सब में ये जो फीचर मैं बता रहा हूँ ये सारे कॉमन फीचर्स है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने सारे फोन रैंक करके रखे हैं। तो 5th नंबर की बात करें तो मैंने 5th नंबर पे रखा है Realme 6 Pro। तो ये रीज़न भी आपको मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये फ़ोन जैसे मैंने क्यों रैंक किए। तो अगर हम बात करें डिस्प्ले की पहले, तो इसमें आपको मिलता है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले जो है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए हम अब प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 720G प्रोसेसर मिलता है। तो ये हो गया डिस्प्ले और प्रोसेसर के बारे में। तो मतलब 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और प्रोसेसर भी गेमिंग प्रोसेसर है। और अगर हम कैमरास की बात करें, जैसे मैंने बोला 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और फ्रंट में आपको डुअल पंच होल कैमरा मिलते हैं 16 + 8 मेगापिक्सल। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी और 30 वाट फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग मतलब मिलती है आपको टाइप सी पोर्ट। और बाकी फीचर्स तो मैंने बता दिए। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें वेरिएंट प्राइस की, तो 6GB रैम 64GB वेरिएंट की प्राइस है 16,999 रुपीज़। 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले की प्राइस है 17,999 रुपीज़। और 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले की प्राइस है 18,999 रुपीज़। तो ये है प्राइस की। तो बढ़ते हैं हम 4th नंबर की ओर। तो 4th नंबर पे मैंने रखा है Redmi Note 9 Pro Max। तो इसे क्यों रखा है, इसके भी फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको डिस्प्ले जो है वो मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD LCD डिस्प्ले। तो ये इसीलिए मैंने इसे 4th नंबर पे रखा है क्योंकि इसका प्रोसेसर जो है वो Realme 6 Pro वही प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 720G। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है प्रोसेसर में, इसीलिए मैंने इसे 4th नंबर पे रखा है। डिस्प्ले बड़ी मिलती है। बाकी आपको जो कैमराज मिलती है इसमें भी आपको सेम 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। ये और एक और फोन है, इसे 2 फोन है जिनमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। लेकिन ये जो फोन है इसमें आपको पंच होल कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का। तो इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो है 5000 mAh की बैटरी विद 33 वोल्ट टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। मतलब काफी जबरदस्त है, मतलब काफी बड़ा है। लेकिन आपको शायद इनबॉक्स चार्जर जो है वो कुछ 18 वोल्ट का ही मिलता है। आपको शायद 33 वोल्ट तक की जो चार्जिंग है वो सिर्फ सपोर्ट करती है। मतलब आप वहाँ तक के चार्जर, मतलब इतने तगड़े चार्जर आप इसे यूज कर सकते हो। और इसमें भी आपको जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6GB रैम 64GB वेरिएंट जिसकी प्राइस है 14,999 रुपीज़। 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 16,999 रुपीज़। और जो 8GB रैम 128GB स्टोरेज है उसकी प्राइस है 18,999 रुपीज़। तो ये कुछ प्राइस है इसकी, मतलब 15,000 से लेकर 19,000 तक ऐसी कुछ इसकी जो वेरिएंट्स है उसकी प्राइस है। तो बढ़ते हैं हम 3rd नंबर की ओर। तो 3rd नंबर पे मैंने रखा है Motorola One Fusion Plus जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसे मैंने 3rd नंबर पे इसीलिए रखा है कि आप फीचर्स देखेंगे तो मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं आपको। प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा है, मतलब Redmi Note 9 Pro Max से तो और Realme 6 Pro से अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। और कैमरा भी आपको इसमें सेम 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। लेकिन ये जो कैमरा है फ्रंट फेसिंग तो ये आपको पॉपअप कैमरा मिलता है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 730G प्रोसेसर मिलता है। मतलब आपको जो 4th नंबर पे Redmi Note 9 Pro Max है उसमें आपको 720G मिलता है और Realme 6 Pro में भी आपको 720G। इसमें आपको Snapdragon 730G प्रोसेसर मिलता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बैटरी भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 18 वाट टर्बो चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, टाइप सी चार्जर इसमें भी आपको मिलता है। इसमें भी आपको डुअल 4G सिम है और अलग से आपको माइक्रो SD स्लॉट मिलता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो आपको इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो मतलब ऐसी कुछ अलग बात नहीं है क्योंकि पांचों फोन में आपको इन डिस्प्ले तो मिलने नहीं वाला इस प्राइस में। तो अगर हम प्राइसेस की बात करें, वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक वेरिएंट निकल के आता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज। तो उसकी प्राइस है 16,999 रुपीज़। और मुझे लगता है कि ये प्राइस इसके लिए
सूटेबल है, क्योंकि अगर हम प्रोसेसर की बात करें स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर है, तो उस हिसाब से 6GB रैम 128GB भी सफिशिएंट है और प्राइस भी काफी लायबल है। तो बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर की ओर। तो हम मतलब ये जो फोन है अब ये इनकी बात करने वाला हूँ। तो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर पे आप टाई समझ सकते हो, क्योंकि दोनों का प्रोसेसर एकदम सेम है, लेकिन फिर भी रैंक नहीं दूंगा मैं इन दोनों को, टाई की तरह भी ले सकते हो क्योंकि इन दोनों के प्रोसेसर स्क्रीन वगैरह काफी जबरदस्त है। तो नंबर 2 पे मैंने रखा है Realme 6 और 1 नंबर पे जो फोन रखा है वो किस लिए रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे Realme 6। तो अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.5 इंचेस का, वही जो Realme 6 Pro में मिलता है वही आपको इसमें सेम डिस्प्ले मिलता है। तो आप बोलेंगे कि सेकंड नंबर पे Realme 6 और 5 नंबर पे Realme 6 Pro क्यों? तो उसमें जो प्रोसेसर है वो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी स्लो प्रोसेसर है। अगर हम गेमिंग की बारे में बात करें तो उससे अच्छा आपको Realme 6 में जो प्रोसेसर है वो मिलता है। तो अगर हम इसमें जो डिस्प्ले है वो सेम मिलता है, 6.5 इंचेस का फुल HD LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज में भी आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले ही मिलता है। लेकिन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर है वो Realme 6 Pro से जो 720G स्नैपड्रैगन 720G उससे काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर। मतलब अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो ये नंबर 1 पे था। मतलब ये जो प्रोसेसर है ये जिस भी फोन में है उनमें आपको मतलब इसका अंतुतु बेंचमार्क को सबसे नंबर 1 पे मिला Helio G90T का। तो इसलिए मैंने नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो टाई ही समझ सकते हो आप। मैं ऐसा इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, लेकिन Realme 6 Pro से तो काफ़ी अच्छा है Realme 6, तो आप इसे ले सकते हो। Realme 6 Pro अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मतलब पैसे भी बच जाएंगे और फीचर्स भी आपको इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कैमरास की तो ऑब्वियसली इसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप ही मिलता है, लेकिन Realme 6 में आपको सिर्फ सिंगल पंचोल कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और जो Realme 6 Pro इसमें आपको ड्यूअल पंचोल मिलता है 16+8। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्यूअल पंचोल इतना कुछ अफेक्ट करेगा, प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा मिलता है, मतलब गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप यू शुड गो फॉर Realme 6। तो अगर हम बात करें बैटरी की तो इसमें भी आपको वही बैटरी मिलती है 4300 mAh की बैटरी जो आपको Realme 6 Pro में मिलती है, और वही चार्जर है 30 वाट का फास्ट चार्जर जो टाइप सी फास्ट चार्जर है, वही प्रोसेसर वही मिलता है आपको। लेकिन मतलब अगर सच में लेने की सोच रहे हो तो आप Realme 6 के ले जा सकते हो, क्योंकि अगर हम इसके वेरिएंट्स की भी प्राइस की बात करें तो वो भी काफ़ी मतलब उससे तो अच्छी प्राइस है, सस्ती प्राइस है। तो 4GB रैम 64GB वेरिएंट है इसमें, तो उसकी प्राइस है 12,999 रुपीज़। और अगर हम दूसरे वेरिएंट की बात करें 6GB रैम 128GB स्टोरेज की, तो उसकी प्राइस है 14,999 रुपीज़। तो मतलब मुझे लगता है कि आप 6GB रैम वाला ही वेरिएंट ले अगर Realme 6 लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। आपको 6GB रैम या फिर 8GB रैम चाहिए ही चाहिए अगर आप गेमिंग तगड़ी करना चाहते हो तो, और कैमराज भी मतलब हैंडलिंग के लिए वगैरह तो 6GB रैम मुझे लगता है कि वही बेस्ट है। अगर हम तीसरे वेरिएंट की बात करें 8GB रैम 128GB की, तो उसमें उसकी प्राइस है 15,999 रुपीज़। मतलब सिर्फ कुछ 1-2 हज़ार का ही फर्क है। तो मुझे लगता है कि अगर आप Realme 6 Pro ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्रो की वजह से या फिर ड्यूअल पंचुअल कैमराज मिलते हैं फ्रंट में, उसकी वजह से आप Realme 6 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उससे सस्ता भी है, तो इसे छोड़ दो, ऐसा मत करना। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में मैंने उसे इसीलिए रखा है, मतलब 1 और 2 जो Realme 6 है और 1 पे है, तो ये दोनों टाई ही समझना आप। तो नंबर 1 में मतलब ये टाई है 1 और 2 में, तो मैंने रखा है Samsung Galaxy M31। तो मतलब बहुत लोग तो अब वीडियो देख के हंस रहे होंगे कि मतलब मैंने Samsung Galaxy M31 क्यों रखा, क्योंकि लोगों की थिंकिंग वही है कि ये लोग पुराने सैमसंग का नाम आता है तो लोग पुरानी थिंकिंग रखते हैं कि आपको मिलेगा एकदम स्लो प्रोसेसर, एकदम कम बैटरी वगैरह, तो ड्यूरेबिलिटी भी नहीं। ड्यूरेबिलिटी मतलब स्क्रीन क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी सबसे पहले मतलब सैमसंग की सबसे बेस्ट थी, सिर्फ प्रोसेसर के बारे में पहले लैग होता था। लेकिन अब के जो इस 2019 से लेके जो फ़ोन आ रहे काफ़ी तगड़े फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी तगड़े प्रोसेसर के साथ। अगर आपकी थिंकिंग वैसी है तो कुछ सैमसंग लवर्स है, मैं खुद सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मैंने सैमसंग के 13 मेगापिक्सल के फ़ोन से ही शूट की हुई है। तो मेरे पास Samsung Galaxy J6 है, तो मैं आपको M31 इसलिए मैं नंबर 1 पे है क्योंकि इसकी जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। मतलब ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले ये सब फोन्स के मतलब नंबर 1 पे आती है, क्योंकि इसका जो आउटपुट क्वालिटी जो आपको मिलता है, क्वालिटी स्क्रीन क्वालिटी, वो इसकी सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी मिलती है, इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। अगर हम प्रोसेसर की भी बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, Exynos 9611 प्रोसेसर। तो ये Exynos मतलब सैमसंग का ही प्रोसेसर है, बहुत लोगों को पता होगा। तो ये प्रोसेसर मैंने इसीलिए इसे नंबर 1 पे इसीलिए रखा, या फिर इन सब से क्यों, क्योंकि ये फ़ोन आराम से टक्कर करता है स्नैपड्रैगन 720 या 730 से, और आराम से टक्कर देता है ये Helio G90T को भी। तो इसीलिए मैंने इसे M31 को इसीलिए मैंने नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि आप YouTube पे कहीं भी जाके देख सकते हो कि M31 ये किसी भी फ़ोन को आराम से टक्कर दे सकता है। मतलब उनसे बेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें टक्कर आराम से दे सकता है, इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। अगर हम कैमरास की बात करें तो 64 मेगापिक्सल इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी मिलता है, और ये एक और फ़ोन है जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, और इसमें भी आपको 4G डुअल सिम मिलता है, और अलग से आपको SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको सबसे बड़ी बैटरी मिलती है, मतलब आज तक की सबसे बड़ी बैटरी 6000 mAh की बैटरी विद
सिर्फ 15 वॉट टाइप सी फास्ट चार्जर है, चार्जर थोड़ा कम है बोल सकते हैं, तो उस बारे में ये लैग करता है। लेकिन अगर आप बैटरी की बात करें तो 6000 mAh बैटरी ये कोई कम बैटरी नहीं है, मतलब 5000 mAh भी 1 या 1.5 दिन तक चलती है, लेकिन 6000 mAh आपको पूरा 2 दिन सब कुछ करके आप 2 दिन की बैटरी आपको आराम से मिल जाती है। इसलिए मैंने बोला कि आप M31 और Realme 6 को टाई रख सकते हो आप आराम से, क्योंकि दोनों के प्रोसेसर बहुत तगड़े हैं, आराम से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंपटीशन देते हैं। मतलब गेमिंग के बारे में आप कहीं भी यूट्यूब पे जाके कंपटीशन देख सकते हो, Helio G90T और M31 में जो Exynos 9611 है उसकी। तो आपके ऊपर है कि आप इन पांचों में से कौन सा फोन प्रेफर करते हो। अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, Android 10 का सपोर्ट है। तो अगर मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB रैम 64GB जिसकी प्राइस है 14,999 रुपीज़। अगर हम बात करें 6GB रैम 128GB की तो वो उसकी प्राइस है 16,999 रुपीज़। और इसमें एक और वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB, उसकी प्राइस है शायद कुछ 18,999 रुपीज़। ऑब्वियसली मतलब इतना तगड़ा प्रोसेसर आपको 6GB रैम ही चाहिए या फिर 8GB रैम ही चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर M31। अगर आप पुरानी थिंकिंग रखते हो तो मुझे लगता है कि आपने M31 भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतने कम प्राइस में सबसे ज़्यादा सैमसंग का वो कोई फ़ोन है इतने कम प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर्स, तो वो है M31, सैमसंग गैलेक्सी M31। तो ये थे सारे फोन, सारे वेरिएंट्स, मैंने सबको आपको प्राइसेस बता दी, सारे मैंने रैंकिंग बता दी। सो यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ दीज 5 फोन्स। तो बस गई ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी खींचिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।